हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल, आपका अपना मैथ्स टीचर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज क्लास 11th के इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 तक बहुत ही बेसिक सी बातें थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से ASTC रूल से हमने वो फाइंड कर लिए 3.1 में। उसके बाद 3.2 में आए तो हमें क्या, एक ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी cos x इक्वल टू जैसे 3/5 दिया हुआ है तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में उनकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, है ना, तो साइन कन्वेंशन भी हमने पढ़ लिया किस तरीके से होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री असली तरीके से स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रूफ समझाने वाला हूं और वो प्रूफ है cos x प्लस वाई। देखिए, आप टॉपिक समझिए, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल्स किस तरीके से उनका सम, जैसे cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, इस तरीके के कुछ फॉर्मूलेज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है अपने पास, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है, यही आज का हमारा टॉपिक है। आप इस एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। जनरली आपको हमेशा सिखाया जाएगा कि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, इनको आप याद कर लो और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री लगाना स्टार्ट करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस एक फॉर्मूले को आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये किस तरीके से होता है। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y कैसे होता है ना, इसको आप समझ लीजिए और इसके बेस पे हम सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपकी अपनी बुक में भी आप देखिए, उसमें उसमें फिगर बना हुआ है, एग्जैक्टली उसी फिगर को लेते हुए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट सर्कल ले लेना है। क्या लेना है, फर्स्ट पॉइंट हमें सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लेना है। ठीक, तो यूनिट सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। देखो, ठीक है, ये एक हमने यूनिट सर्कल बना दिया। ठीक, ये बन गया अपने पास एक यूनिट सर्कल। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ गए, बट एजम्पशन में हम लोग 11th क्लास में आ चुके हैं, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक पे ध्यान नहीं देंगे, जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है उस पे ध्यान दीजिए। ये यूनिट सर्कल बन गया, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गई, पॉजिटिव y एक्सिस हो गई, ठीक है ना, निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट को हमने पॉइंट O दे दिया है, एक यूनिट सर्कल ले चुके हैं। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है O से लेकर इस पॉइंट को, और इस सर्कल पे हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक्चुअली में 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे, P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ले लेते हैं। तो यहां से हम लोग P1 पॉइंट लेना स्टार्ट करते हैं, P1, और ये एग्जैक्टली पॉइंट यहां पर रहेगा। ये पॉइंट हो गया P2, ये पॉइंट आ गया P3 और ये पॉइंट हो गया P4। ठीक है, यूनिट सर्कल है तो हमें ये अच्छे से पता है कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 1,0 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, ये 0,1 के इक्वल है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, है ना। कंफ्यूजन है क्या, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट y लेंथ, ये तो अच्छे से पता है ना कि ये कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग 9th से पढ़ रहे हैं, x और y। तो ये 1,0 के इक्वल हो गया, यहाँ पर y डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर x डिस्टेंस 0 है, तो ये 0,1 हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आपको क्या बढ़ना है, जैसे ये P1, P2 और P3, ध्यान से समझते रहिएगा। अगर आप जरा सा भी इधर उधर अगर आपका ध्यान हट जाएगा तो फिर उसके आगे समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रूफ को समझना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए और कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, अब P1 पॉइंट को O से मैच करते हैं। देखो,
ये P1 पॉइंट को हमने O से मैच कर लिया, और ये जो एंगल है, ये लेंथ, सपोज इस आर्क की लेंथ x है, ठीक है। इस आर्क की लेंथ अगर x है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल x रेडियन होगा कि नहीं होगा, x रेडियन होगा। मेरे कहने पे ध्यान दीजिएगा, आर्क लेंथ x है तो एंगल x रेडियन होगा, डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमें आता है, ठीक है। O से P2 को मैच करते हैं, लाइन को सीधा बनाएंगे, है ना। आपको अभी बिल्कुल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोर्ड पर देखते रहिए। ये हम बनाते हैं, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लेते हैं केवल ये यहां से यहां तक, ये y ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें एंगल क्या मिल चुका है, देखिएगा P1 O P4, यहां पे आप लिखते चलेंगे, थर्ड पॉइंट में हम एंगल्स लिखने वाले हैं। एंगल P1, या इधर से लेते हैं P4 O P1, अपने पास कितना आ गया, x आ गया है, और एंगल P1 O P2 ये आ चुका है y, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह दूं एंगल P4 O P2, है ना, P4 O P2, तो ये एंगल कितना हो चुका है, x प्लस y हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए, ये निगेटिव डायरेक्शन में, इसको P3 को भी मैच कर लेते हैं, ये P3, और ये निगेटिव डायरेक्शन में ये आर्क लेंथ भी अपने पास कितनी हो जाएगी, ये आर्क लेंथ भी हो जाएगी y, ठीक है। ये जितनी सिंपल, ये P1 से लेके P2 तक जितना था, वही हमने इधर इतना लिया है y, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना एंगल, -y। ये अपना एजम्पशन का काम पूरा हो चुका है, ठीक। अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P4 O P3, एंगल P4 O P3, और ये एंगल कितना है, -y है ना, ये -y एंगल कितना है, -y है। तो अब मुझे ये आप P1 के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछता हूं, P1 के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे, सोचिए सोचिए। P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं cos x, sin y, ठीक है। और ये जो P2 है, P2 के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। P2 के कोऑर्डिनेट्स cos x प्लस y, sin x प्लस y, ठीक है। ये हो गए P2 के कोऑर्डिनेट्स। P3 के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं cos माइनस y, sin माइनस y, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ना एकदम से कोमा में चले गए होंगे कि ये cos x और ये sin y नहीं होगा, ये sin x होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो cos x और ये sin x ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया, ये भी हमें समझना जरूरी है कि नहीं। तो कोमा में मत जाइए, मैं आपको बता देता हूं ये किस तरीके से होगा। कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है, हमने यूनिट सर्कल लिया है, ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो वो cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में होता है। कैसे होता है, अगर मैं ये 1,0 को चेंज करना चाहूं तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूं cos 0 और sin 0, है ना, cos 0 और sin 0। तो cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, ठीक है। आप यहां पे चेक कर लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0,1 को क्या लिख सकते हैं, cos π/2, sin π/2, ठीक है ना। तो वही आ रहा है 0,1। तो आप एक ये चीज तो ध्यान रखिए, किसी भी यूनिट सर्कल पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हमेशा cos थीटा, sin थीटा ही लीजिएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे एंगल जो है थीटा बना रहा है तो, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपने आधा काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब केवल कैलकुलेट करने का काम रह गया है, समझने का काम पूरा हो चुका है। और कैलकुलेशन अभी मैं आपको समझा दूंगा तो 2 सेकंड में आपका पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके समझ में आ चुका है कि ये पॉइंट्स किस तरीके से हमने ले लिए, ये cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, cos माइनस वाई और sin माइनस वाई। अब इसमें हमें करना क्या है प्रूफ करने के लिए, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए करना क्या है। एंगल्स का फॉर्म करते हैं, दो हम
कॉर्डेंट एंगल्स बनाएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉर्डेंट नहीं, आई एम सॉरी, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। देखिए कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनाते हैं इसमें एक तो आप P1 को P3 से मैच कर दीजिए, देखिए P1 को P3 से मैच कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये एंगल हमने बना लिया। तो हमने पास ट्रायंगल हमने क्या लिया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर ट्रायंगल P1O P3। क्या ट्रायंगल लिया हमने, P1O P3 एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, और दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया है, P4O P2, क्या आंसर है, P4O P2। तो ट्रायंगल P4O P2, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। पहले चेक करते हैं कि अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ना। कॉन्ग्रुएंट हमें ये पता करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये कैसे पता चलता है, ये हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। देखो मैं यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करने वाला हूं, मैं इसी में आपको बता देता हूं कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से आप प्रूफ कर लेंगे। देखिए एक तो ये एंगल इक्वल दिख रहा है मुझे, है ना। कोई भी तीन चीजें चाहिए रहती थी हमें, साइड एंगल साइड लेते थे, ठीक है। तो एक तो ये दिख रहा है एंगल वाई, देखो एंगल वाई इसमें भी है और एंगल वाई इसमें भी है, ज्योमेट्रिकली ये इक्वल है, ये वाई है और ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस वाई है, तो ज्योमेट्रिकली इक्वल है। तो एक तो ये एंगल इक्वल हो गया दोनों में, ट्रायंगल P1O P3 और P4O P2। मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए, ठीक है, फिगर बना रहेगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक। अब देखते रहिएगा जरा सा और उसके बाद ये प्रूफ बिल्कुल आपके कॉपी में होगा, है ना। तो P1O P3 एंड P4O P2 में एक तो ये एंगल इक्वल दिख रहा है हमें, और क्या इक्वल दिख रहा है, देखिए कोशिश करिए देखने की, और क्या इक्वल दिख रहा है आपको, ये रेडियस लग रही है ना, मुझे भी लग रही है, OP1 इसी ट्रायंगल में आता है ना, OP1 देखिए मेरी उंगली पे जाइएगा, है ना, OP1 इसी ट्रायंगल में आता है, तो ये OP1 इक्वल टू है OP4 के, ठीक। तो एक ये रेडियस इक्वल हो गई, और भी हमें दिख रहा है, देखो और भी दिख रहा है क्या, एक ये रेडियस OP3 एंड OP2, दो साइड एंगल साइड से आप क्या बोल सकते हो, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि P1 P3 इज इक्वल टू P1 P3 इज इक्वल टू होगा P2 P4 के। P1 P3 किसके इक्वल होगा, P2 P4 के इक्वल होगा। आपको ये प्रूफ कर लेना है, और जैसे ही आप इसको प्रूफ करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो P1 P4 के P1 और P3 के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, है ना, जिससे आपको अब थोड़ा हमें रफ करना पड़ेगा। तो ये फिगर आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स आपके पास लिखे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट्स मैं लिख देता हूं यहां पर जिससे कि मिस्टेक ना हो। P1 क्या है अपने पास, P1 है cos x, sin x, ठीक है। P1 के बाद P2 क्या है, P2 है cos x plus y, sin x plus y, ठीक है। और P3 है cos minus y, sin minus y, ठीक है। और P4 क्या है अपने पास, P4 है 1, 0, ठीक। अब फिगर रफ कर देते हैं, है ना। आप वीडियो पॉज करके ये फिगर बना सकते हैं और लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पर क्या लिखेंगे उसके बाद कि सपोज P1O P3 एंड P4O P2 आर कॉन्ग्रुएंट, क्या लिख लेंगे, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, आर कॉन्ग्रुएंट सच दैट P1 P3 इक्वल्स P2 P4, ठीक। अब P1 P3 किस तरह से फाइंड करेंगे,
ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और हम 11th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे तरीके से इसमें वर्क करने वाले हैं। तो P1 P3 कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम P1 P3 फाइंड करते हैं। लीजिए यहां से P1 P3 फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। रूट लगाना है ना, ये रूट लगाना है। देखो रूट के बाद फिर कार्यक्रम अपना स्टार्ट होगा, तो क्यों ना मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं। ठीक है, उसके पहले ही हम क्या कर लेते हैं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा कि रूट तो अपने आप हट जाएगा। तो P1 P3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 का स्क्वायर। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहां पे लिखूंगा P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हम दोनों का स्क्वायर इक्वल करेंगे जिससे रूट हट जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। रूट ओवर ऑफ क्या स्टार्ट होता था, x2 माइनस x1। P1 और P3 पे नजर डालिए आप, x2 माइनस x1 मतलब कि cos माइनस वाई क्या होता है, cos माइनस वाई cos वाई ही होता है ना। जिन्हें नहीं पता वो लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो cos माइनस वाई cos वाई, x2 माइनस x1 तो cos y माइनस cos x का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो साइन माइनस y तो माइनस साइन y होगा, माइनस साइन y माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल, cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x cos y। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x। और ये देखो ये माइनस कॉमन लेके आप स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन x साइन y। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1 के इक्वल हो गया। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये भी 1 के इक्वल हो गया, मीन्स टोटल कितना हो गया, 2 हो चुका है। तो 2 माइनस, और ये देखो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहां पर 2 माइनस, ये देखो 2 cos x y 2 sin x sin y, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाता है अपने पास, ब्रैकेट में बच जाता है sin x sin y। और ये देखिए यहां पर ये प्लस sin x sin y है तो -2 कॉमन हो गया है ना, -2 कॉमन हो गया। तो हम यहां पर किसको लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे cos x cos y और माइनस sin x sin y। ठीक है कि नहीं, ये आ चुका है अपने पास P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके आगे क्या सॉल्व करना है, P2 P4 सॉल्व करना है। तो P2 P4 भी सॉल्व कर लेते हैं, P2 P4 का स्क्वायर, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे है ना, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। P2 P4 फाइंड करते हैं। P2 P4 तो आसान है, क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर तो 1 माइनस cos x, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो P2 P4 सॉल्व कर रहे हैं। आई एम सॉरी ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए अभी मिस्टेक हो जाती है अपने पास बहुत तगड़ी। P2 P4 है तो P4 से P2 को करेंगे तो ये होगा 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होगा, ये है P2 के कोऑर्डिनेट्स। और 0 माइनस प्लस 0 माइनस तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा अपने पास। ठीक है, 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, माइनस ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो -2 cos x प्लस वाई। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये कितना हो गया 1 हो गया, है ना, एंगल सेम हो गया, एक्स प्लस वाई एंगल सेम हो गया तो 1 हो गया। अब देखिए 1 + 1 2 हो गया, मतलब यहां पर आ चुका है 2 - 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, ये P1 का वैल्यू है P1 P3 स्क्वायर और ये है P2 P4 स्क्वायर। ठीक है ना, अब इन दोनों को हमें इक्वल कर देना है, इसके बाद हमें फिर से रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर से रफ कर देते हैं और आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, और इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, इस बार इन दोनों को इक्वल कर देंगे। आप वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो P1 P3 का वैल्यू ये रहा 2 - 2 cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू, इसको नोट कर लेंगे अब 2 - 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, आप ये रफ कर देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बने रहिएगा मेरे साथ, आंसर अपना जरूर आने वाला है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहां पर देखो। ठीक है ना, इसके बाद क्या, ये -2 से -2 भी कैंसिल हो गया, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू आ चुका है cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। देखिए मेरी एडवाइस आपको ये है, कई बच्चे क्या ना ये प्रूफ पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और फॉर्मूलों को रटना स्टार्ट करेंगे और फिर सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो मैं आपको एज बीइंग अ टीचर 7 इयर्स एक्सपीरियंस है मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने में। ठीक है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप इनको समझकर एक बार चलते हो, आप मेरे साथ एक बार वर्क कर लीजिए इन पे, ट्रिग्नोमेट्री पे आप एक बार मेरे साथ वर्क कर लीजिए। हम यहाँ पर क्या ना, आपकी बुक में आप देखोगे अराउंड 20 to 25 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो हम उन सबको एक बार यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। अभी हमने ये प्रूफ कर लिया ना, इसके आगे आप देखोगे cos x - y sin x प्लस y sin x - y, ये सब 2 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इनको प्रूफ कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भूलता है तो आप मेरा भरोसा कीजिए, ये आपको 11th में तो काम आ ही रहा है, 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ने वाले हैं तो उस पूरी कैलकुलस में इन फॉर्मूलेस का यूज होता है और हर जगह यूज होता है। तो आपको पूरी 12th में भी ये काम आने वाला है, 11th में भी काम आने वाला है। तो क्यों ना हम इसको यहीं पर कंप्लीट कर लें और इतना अच्छे से कंप्लीट करें कभी आपको भूले नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।